वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक भगवद गीता के 17वें अध्याय के माध्यम से आज हम सब सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये अध्याय बहुत विलक्षण है। सभी साधनों के बाद यहाँ हमें पहुंचना है इस श्रद्धा त्रय विभाग योग में, श्रद्धा विभाग योग में। आइए इसका ओरिजिन पहले हम देखें। कल देवासुर संपत्ति विभाग योग में 16.23वां श्लोक हम थोड़ा याद करें, जहां भगवान ने कहा कि अर्जुन वर्तते काम कारता, जो ये शास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते काम कारता, जो शास्त्र विधि का पालन नहीं करके और मन माना आचरण करते हैं, उनको ना सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है और ना ही परम गति मिलती है। तो देखिए, अर्जुन तो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अर्जुन के दिमाग में ये बात आई, आगे कलयुग आने वाला है और शास्त्र विधि को जानने वाले तो बहुत कम होंगे। कलयुग में शास्त्र विधि को सामान्य जन नहीं जान सकता, पारंगत नहीं हो सकता, और शास्त्र ज्ञाता जो हैं, तत्वदर्शी जो हैं, उपदेष्टा जो हैं, जो भी कहें, वो भी बहुत आसानी से मिलने वाले नहीं हैं। फिर जो आदमी अपनी रुचि के हिसाब से, जो उसकी रुचि है, उस रुचि के हिसाब से जो वो काम कर रहा है ना, जो श्रद्धा पूजन ये कर रहा है, तो फिर उसकी श्रद्धा कौन सी मानी जाएगी, ये अर्जुन का एक प्रश्न उसके दिमाग में जो है आया। देखिए, अपनी कुल परंपरा से, अपने वर्णाश्रम संस्कार से, है ना, या अपनी रुचि स्वभाव से हम प्राय कोई न कोई श्रद्धा पूर्वक यजन करते हैं। तो ऐसा जो यजन करते हैं, उनकी निष्ठा कौन सी हो, ये अर्जुन के दिमाग में प्रश्न आया, है ना। शास्त्र की बातें या परमात्म तत्व की बातें तर्क से या गणित से नहीं समझी जा सकती हैं। तर्क में एक बहुत बड़ा दोष है, शास्त्रों में आया है, श्रुति में आया है। क्या दोष है? तर्को अप्रतिष्ठा नाम। क्या मतलब? तर्क से यदि हम किसी चीज को आज सिद्ध करें, तो ये बहुत संभव है कि कल कोई और तर्क आके उस चीज को, उसकी अप्रतिष्ठा कर दे, यानी उसको गलत सिद्ध कर दे। तो अध्यात्म का मूल जो है वो तर्क नहीं है, अध्यात्म का मूल श्रद्धा है। ये कर्म ज्ञान उपासना, इसकी भी मूल में जो है वो श्रद्धा ही है। श्रद्धा यदि है तो बड़े बड़े पंडितों से, बड़े बड़े वेद ज्ञानियों से भी आगे वो निपट, गांव का बिना पढ़ा लिखा गंवार व्यक्ति भी आगे पहुंच सकता है। क्यों? समस्त साधन हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए है, और अंतःकरण में ही ये श्रद्धा निवास करती है। श्रद्धा है क्या, थोड़ा सा हम समझें। वेद गुरु वाक्येषु विश्वासः, यानी वेद गुरु जो शास्त्र की बात पर, सदगुरु की बात पर कैसा विश्वास हो? आत्मवत। जैसे हमें कभी ये नहीं लगता कि हम हैं या नहीं, ऐसा हमारे मन में कभी संदेह नहीं आता, ऐसा ही शास्त्र की बात पर अटूट विश्वास हो जाए, स्वयं के जैसा, है ना। उसके बाद फिर जैसी हमारा वासनाएं हैं, रुचि है, स्वभाव है, उसमें अशुद्ध अंश को हम हटाते जाएं। देखिए, तीन चीजें हैं, थोड़ा समझें हम।
श्रद्धा कह लें, है ना? श्रद्धा से पहले हमारा एक स्वभाव होता है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे पहले और दूसरे श्लोक में। वो स्वभाव गुणों से बनता है, कर्म संस्कारों से बनता है, हमारे मन में जो वासनाएँ होती हैं, उनसे बनता है ना? तो एक तरह से हम मान लें हमारी वासनाएँ हो गई, संस्कार हो गए, एक तो ये मान लें। एक श्रद्धा, उससे हमारी श्रद्धा बनती है और श्रद्धा के अनुसार फिर हम कर्म करते हैं। तो ये बड़ी सूक्ष्म बात है, यानी ये तीनों चीज़ें अन्योन आश्रित हैं। कैसे? जैसा हमारा स्वभाव होगा, जैसी हमारी वासनाएँ होंगी, वैसा हम जो है कर्म करेंगे और वैसी हमारी श्रद्धा बनती चली जाएगी। अन्योन आश्रित का मतलब क्या है? किसी एक में भी हम सुधार करेंगे तो बाकी 2 में सुधार होगा। अध्यात्म में श्रद्धा को जड़ कहा है। जड़ है ये, यानी मूल है। स्वामी जी उदाहरण देते हैं, भौतिक जगत में भी बिना श्रद्धा के काम नहीं चलता। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूँ स्वामी जी का ही, कि हम टिकट विंडो पे टिकट लेने जाएँ, आजकल तो ऑनलाइन हो जाते हैं। तो अब मान लो विश्वास नहीं हो, उसको विश्वास नहीं हो, पहले मान लो वो पैसे चाहे प्राय हम पैसे ही देते तो हमें विश्वास है कि वो हमें टिकट देगा। तो यानी भौतिक काम की सिद्धि भी श्रद्धा के बिना नहीं होती, फिर अध्यात्म में तो प्रगति बिना श्रद्धा के संभव ही नहीं। इस अध्याय में भगवान पहले तो हमें अपनी श्रद्धा को पहचानना सिखाएँगे, क्योंकि आगे कहेंगे भगवान, बिना श्रद्धा के दान, तप, यज्ञ जितने भी कर्म हैं वो सब व्यर्थ हैं। और भगवान अंत में अपनी श्रद्धा को पहचानते हुए, शुद्ध करते हुए और फिर ओम तत्सत, ये परमात्मा के 3 नाम यानी परमात्मा के किसी भी रूप में हमारी श्रद्धा को भगवान दृढ़ करेंगे। आइए इस अध्याय का हम वर्गीकरण करते हैं 3 भागों में। पहले तो भगवान हमारी जो अर्जुन का प्रश्न है, उसका जवाब देंगे कि हमारी स्थिति क्या है। बहुत ही विलक्षण बात भगवान यहाँ कहने वाले हैं कि जैसी हमारी श्रद्धा है, वास्तव में अध्यात्म के क्षेत्र में हमारी वही की वही प्रगति है। हम एलकेजी में हैं, 5वीं में हैं, पीएचडी में हैं, ये डिसाइड करेगी हमारी श्रद्धा। हमारा शब्द ज्ञान डिसाइड नहीं करेगा, हमें कितने श्लोक याद हैं, ये डिसाइड नहीं करेगा। हमने कितने बड़े-बड़े यज्ञ तप दान कर रखे हैं, ये डिसाइड नहीं करेगा। तो पहले तो भगवान बताएँगे 17.1 से 6 तक 3 तरह की श्रद्धा, है ना? फिर भगवान बताएँगे गुणों के आधार पर आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद बताएँगे, है ना? गुण त्रय विभाग हमने पढ़ा हुआ है और अंत में भगवान ओम तत्सत इसकी जो है व्याख्या बताएँगे ओम तत्सत की। तो आइए पहले हम श्रद्धा अर्जुन का क्या प्रश्न है, पहले हम इस प्रश्न को जो है ले लेते हैं। क्या प्रश्न है अर्जुन का? आइए पहले हम वाचन करें। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमा। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान, जो शास्त्र विधि को त्याग कर और श्रद्धा से युक्त होकर जो यजन पूजन इत्यादि करते हैं देव आदियों का, उनकी स्थिति कैसी है? सात्विकी है, राजसी है या तामसी? भगवान जवाब देंगे। आइए उसको भी पढ़ते हैं हम। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्वकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो स्वभाव से है, यानी जो हम लेके आए हैं जन्म से, अभी कुछ किया नहीं है हमने, जो जन्म से हम लेके आए हैं वो श्रद्धा, स्वभावजा श्रद्धा, वो 3 प्रकार की होती है, वो तू मुझसे सुन। ये स्वभावजा श्रद्धा, जन्मजा श्रद्धा। इसका मतलब और भी श्रद्धाएं होती हैं क्या? हाँ, संगजा श्रद्धा और शास्त्रजा श्रद्धा भी होती है। कैसे?
देखिए, मनुष्य जन्म में तो हम रजोगुनी हैं ही, तो तमोगुनी भी हो सकते हैं, सतोगुनी भी हो सकते हैं, प्राय रजोगुनी होते हैं। तो संग से और शास्त्र से हम अपनी जो स्वभावजा श्रद्धा है, जो कि हम पिछले करोड़ों जन्मों में जो कर्म किए हैं, उसके संस्कार जो हमारे चित्त में है, एक स्वभाव हमारा बन गया है। ये स्वभाव आसानी से इसलिए बदलता नहीं है कि एक जन्म का नहीं है ये, करोड़ों जन्मों का है। इसलिए आप देखते होंगे, कल भी चर्चा हुई कि स्वभाव बड़ा प्रबल है। हमारा सबका जैसा स्वभाव है, वो बड़ा प्रबल है। लगातार सत्संग करने से भी वो छूटता नहीं है, अशुद्ध अंश उसका। हाँ, दृढ़ निश्चय हो, है ना, भगवत कृपा पे विश्वास हो और हम लगन से लग जाए साधन में, तो बहुत जल्दी छूट भी जाता है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अर्जुन ने पूछी उनकी स्थिति क्या है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि 3 तरह की श्रद्धा होती है। श्रद्धा के अनुसार, निष्ठा के अनुसार ही अर्जुन का प्रश्न है स्थिति को लेकर, निष्ठा को लेकर। लेकिन भगवान उत्तर दे रहे हैं श्रद्धा को लेकर। क्यों? क्योंकि जैसी हमारी श्रद्धा है, वही हमारी निष्ठा है। जैसा हमारा अंतःकरण है, वैसे ही हम हैं। भगवान बड़ी विलक्षण बात कहेंगे आगे अगले श्लोक में। देखिए, एक बात हम थोड़ा-सा समझें। कोई भी साधन, कोई भी कर्म भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? कर्म ससीम है, तो प्राप्ति कैसे होगी? प्राप्ति भगवत कृपा से होगी, प्राप्ति होगी, प्राप्ति उद्देश्य होगी, प्राप्ति श्रद्धा से होगी। क्यों? श्रद्धा असीम है। असीम परमात्मा को हम ससीम कर्मों से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समस्त जगत को एक समय भी भोजन नहीं करा सकते, समस्त जगत के मनुष्यों को ही नहीं करा सकते और 84 लाख योनियों की तो छोड़ दें। लेकिन हमारा शास्त्र ये कहता है कि हम सर्वभूत हितेरता का भाव रख सकते हैं। हम ये रख सकते हैं कि हे प्रभु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये श्रद्धा किसी भी कर्म से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा ही है। तो ये सात्विकी श्रद्धा है, ये जो इस तरह का भाव यदि है तो। अब देखिए, हम श्रद्धा का, हम शास्त्र विधि का उत्सृज्य यानी उल्लंघन क्यों करते हैं? हालांकि ये प्रश्न नहीं है अर्जुन का, लेकिन स्वामी जी महाराज ने इसको खोला है, थोड़ी सी चर्चा कर लें। क्यों शास्त्र विधि का हम उल्लंघन करते हैं? 3 तरीके बताए स्वामी जी महाराज ने। देखिए, पहला अज्ञता से, ये सतोगुण है। अज्ञता से कैसे? हमें पता ही नहीं है ना? भई अब हमें पता ही नहीं था कैसे पितरों का पूजन किया जाता है, कैसे चीजें होती हैं, हमें नहीं पता। तो इस कारण हमने जो है इस श्रद्धा का, 1 सेकंड में बंद ही कर दूँ इसे। तो इस कारण श्रद्धा का जो है लोप हो गया। ये क्षम्य है। अज्ञता से यदि हमारे शास्त्र विधि का हमसे उल्लंघन हो जाता है, ये क्षम्य है। एक होता है उपेक्षा से, हमारा राग इतना गहरा है, फल में इतनी आसक्ति है कि हम शास्त्र विधि की ज्यादा परवाह नहीं करते। ये रजोगुनी है, ये भी ज्यादा पतनकारी नहीं है। लेकिन तमोगुनी जो स्वभाव है, श्रद्धा है, वो क्या है कि हम विरोध पूर्वक शास्त्र का उल्लंघन करते हैं। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, हम कहते हैं नहीं, ये सब पंडितों के चोचले में, क्यों कराएं? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नहीं, इससे क्या होता है? सब बेकार की बातें। शास्त्र विधि का विरोध पूर्वक जो उल्लंघन होता है, ये सर्वनाश कर देता है। परमात्मा से जो विरोध है, ये सर्वनाश कर देता है। ये हमारे मोह को घना कर देता है, हमारे अज्ञान से हमारी बुद्धि को, विवेक को आच्छादित कर देता है ना? जैसा कि भगवान 18.58 में और 59 में बताएंगे, अर्जुन तू मेरी बात नहीं सुने तो क्षम्य है, तो कोई बात नहीं है, लेकिन तू अहंकार के कारण ना सुने, अथ चैत्वम अहंकार न श्रोष्यसि विनश्यसि। यदि तू अहंकार के कारण नहीं सुनेगा तो तेरा विनाश हो जाएगा। वैसे तू नहीं सुने तो कोई बात नहीं, है ना? तो कहने का मतलब, शास्त्र में और भगवान में
श्रद्धा 17वें अध्याय में भगवान श्रद्धा की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात अब तक जो कहा भगवान ने उससे हम में श्रद्धा आ जानी चाहिए। और देखिए, ये श्रद्धा यदि भगवान में अटूट हो गई तो फिर ये श्रद्धा, ये अटूट विश्वास में परिवर्तित हो जाता है, बोध में परिवर्तित हो जाता है। महर्षि अरविंद से एक बार किसी ने पूछा, क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? महर्षि अरविंद ने कहा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा, वाह, आप इतना जो है आध्यात्मिक पुरुष हैं, लाखों लोग आपको मानते हैं और आप जो है ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा, श्रद्धा या विश्वास, विश्वास उसमें किया जाता है जिसका प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ। मेरे को तो ईश्वर है, इसमें मेरा कोई संदेह अब है ही नहीं। कभी था, पहले था, तो अब मेरे को विश्वास पूरा है क्योंकि मेरा प्रत्यक्षीकरण हो गया, है ना? जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया कि गधे के सिर पर सींग अब नहीं होते, इस पे क्या श्रद्धा करनी, ये तो गलत है। तो ऐसा श्रद्धा विश्वास यदि है तो हम मान लें कि हमने जितने भी कर्म थे वो सब सत्कर्म कर लिए, है ना? श्रद्धा ही हमारे सत्कर्मों से भगवत प्राप्ति कराएगी। तुलसीदास जी कहते हैं, और श्रद्धा से ही वो तत्व हृदय में प्रकट होगा, नहीं तो बात का हम शब्दार्थ तो समझ लेंगे लेकिन वो हमारे जीवन में काम नहीं आएगा, जैसे कि कर्ण के उसकी विद्या काम नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति, जिनहिन प्रिय रघुनाथ। जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं, उनको भगवान की कथा और भगवान का रहस्य समझ में नहीं आता। श्रद्धा बिनु धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावही कोई, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, और संयम यह न विषय के आशा। क्या मतलब? हम कुसंग का त्याग कर दें, विषय की लालसा छोड़ दें और भगवान में श्रद्धा कर लें, फिर हम जो कुछ करेंगे वो सब भगवान से मिलाने वाला कर्म हो जाएगा। यही तुलसीदास जी कहते हैं, रघुपति भगति सजीवन मूरी, यानी संजीवन मूरी है क्या? रघुपति की भक्ति और अनुपान श्रद्धा मति पूरी। श्रद्धा के साथ हम जो भी कोई सा भी योग चुने, कोई सा भी पथ चुने, कोई सा भी सदगुरु चुने, कोई सा भी संप्रदाय चुने, एक बार चुन लिया, एक बार पकड़ लिया, जैसे पतिव्रता स्त्री जो है शादी नहीं हो लेकिन संबंध हो गया, तो बस अब उसके मन में ये है कि मैं अब इनकी हो गई। कब न सिद्धि की बिनु बिसबासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। क्यों तुलसीदास जी इस बात को कह रहे हैं? श्रद्धा तक समस्त साधन काम करेंगे। साधन जो है ना, जप तप जोग नियम धर्म जितने भी हैं, वो सब श्रद्धा तक ही है। उसके बाद का जो रास्ता है वो फिर श्रद्धा से। क्यों? वो अप्रकट अप्रत्यक्ष सत्ता जो समझ में नहीं आए, सुनी नहीं, कभी देखी नहीं, बस सुनी सुन रहे हैं, उसके बारे में समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में विश्वास वो श्रद्धा से ही होगा। श्रद्धा प्रेम है, श्रद्धा विश्वास है। और भगवान तो एक बहुत प्यारी बात कह रहे हैं, देखिए 17.3 हम पढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा श्लोक है। आइए इसका वाचन करें और इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि श्रद्धा कितनी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है ना। जो श्रद्धावान पुरुष है उसको चाहे कुछ भी नहीं आए, कुछ भी सत्संग उसने नहीं किया इस जन्म में, लेकिन वो हमसे बहुत आगे। क्या कह रहे हैं भगवान? हमारी पहचान श्रद्धा से ही बताते हैं। आइए वाचन करें। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारता, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धेय स एव स। सत्वानुरूपा, सत्वानुरूपा यानी अंतःकरण के अनुसार। हमारा अंतःकरण कैसा है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, चार तरह के अंतःकरण हैं। अहमता हमारी कैसी? हम संसार के हैं या हम भगवान के? क्या मान रखा है हमने अंदर से? मन हमारा कहाँ लग रहा है? वो कह रहे हैं, हे भारत,
सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। क्यों? क्योंकि ये पुरुष श्रद्धा में है। जो जैसी श्रद्धा वाला है, वास्तव में वो वही है। ओ हो, हम वही हैं जैसी हमारी श्रद्धा है। हमारे समस्त कर्म, सोच, विचार, हैं, हमारा ज्ञान, दान, तप, भगवान चर्चा करेंगे, ये सब हमारे मूल में श्रद्धा है। श्रद्धा के अनुसार ही चलता है। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पहचाने कि हमारी अभी आज की स्थिति में कौन सी श्रद्धा है। यदि हमने श्रद्धा को परिमार्जित नहीं किया या पतन नहीं किया, तो जन्म से हम कौन सी श्रद्धा लेके आए? भगवान ने बता दिया, त्रिविधा भवती श्रद्धा। तीन तरह की श्रद्धा है अर्जुन, सतो, रजो और तमो। अब बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो भगवान देखिए, स्वामी जी महाराज समझाते हैं, भगवान कई तरीके बताते हैं। पहले तो कहते हैं भगवान, पूजन पद्धति से पता चल जाएगा। ये जनते सात्विका देवान, ये जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवगणों की, वो सतोगुनी हैं। जो पैसे की, पावर की, प्रसिद्धि की, यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, वो रजोगुनी है, फलाकांक्षी। जो भूत प्रेत, कच्चे कलुआ, ऊट पटांग, तांत्रिक मंत्र मंत्री, आलतू फालतू की चीजें, वो तमोगुनी है। लेकिन होता क्या है कि इससे भी पता नहीं चलता कई बार, क्योंकि कुल संस्कार के हिसाब से हम कई बार कोई और पूजा कर बैठते हैं। तो फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा भाव कैसा है, हमारी मान्यता कैसी है भगवान के प्रति, हम कौन से शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं। अभी हमारा किस शास्त्र में मन लगता है? गीता में लगता है, रामायण में लगता है, श्रीमद् भागवतम में लगता है, तंत्र मंत्र में लगता है, या कोई झाड़ फूंक एक दिन में करोड़पति बनने का कोई मंत्र ढूंढते हैं, हम शास्त्र ढूंढते हैं, उससे भी पता चलता है। फिर स्वामी जी कहते हैं, भगवान कहते हैं, यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत, सत्संग, इसमें हमारी रुचि कैसी है? खाटू श्याम जी के ढोक लगाने में ही हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। साईं बाबा जी की जो है, वैष्णो माता के, बस मैया पिछली बार ये कर दिया, अब ये कर दे, है ना। मतलब डेमी गॉड्स में ही हमारी जो है रुचि है, उसी की हम पूजा करते आ रहे हैं। इन सब से भी पता लगता है कि हमारी श्रद्धा कौन सी है। लेकिन इन सब के बाद भी थोड़ा संशय रहता है। कैसे? एक तो सतो रजो तमो बदलते हैं व्यक्ति के। दूसरी बात, कुल परंपरा के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी हम कई बार अपनी श्रद्धा के विपरीत चीज भी कर लेते हैं। तो उससे भी जो है श्रद्धा का पता नहीं चलेगा, है ना। तो अब भगवान अटूट बात बताएंगे, बिल्कुल अचूक बात। क्या? कि हमारी आहार की रुचि कैसी है, उससे हमको पता चल जाएगा कि हम कैसी श्रद्धा वाले हैं, है ना। पहले तो ये बात हम देखें अपने अंदर, जो तीन बात बताई कि शास्त्र विधि का हमने उल्लंघन कैसे किया, अज्ञता से किया तो फिर भी क्षम्य है, उपेक्षा से किया, है ना, लेकिन शास्त्र विधि का हम थोड़ा बहुत पालन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं कर रहे हैं, फल में हमारी रुचि है, तो भी पतन तो नहीं होगा, अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन विरोध पूर्वक किया, है ना, घोर तामस तपों में ही हमारी पूज्य बुद्धि है। जैसे कि राक्षस बहुत घोर तप करते हैं, बहुत घोर तप करते हैं, आपने पढ़ा होगा। चाहे हिरण्याक्ष है, चाहे हिरण्यकशिपु है, चाहे रावण है, चाहे मेघनाथ है, वो बहुत घोर तप करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अलग है ना। तो अब भगवान ये बताते हैं कि कोई यजन मत करे, पैसे भी नहीं बताए, लेकिन वो जो आहार में उसकी जो रुचि है, उससे पता चल जाएगा कि वो कैसी श्रद्धा वाला है। आइए, भगवान कह रहे हैं, 7वां श्लोक हम ले लें। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। तीन तीन तरह के आहारों की चर्चा यहाँ नहीं कह रहे भगवान, आहारों की चर्चा नहीं है। जो तीन तरह की श्रद्धा वाले हैं, उनको कैसे कैसे आहार प्रिय है, उससे उनकी श्रद्धा की पहचान की बात कर रहे हैं भगवान, है ना। और दान यज्ञ तब तो बताएंगे आगे, पहले हम आहार की चर्चा कर लें। सतोगुनी आहार कैसा है?
उस पर श्लोक ले लेते हैं, बाकी को संक्षेप में चर्चा करें। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। सात्विकी श्रद्धा वाले को वो कह रहे हैं आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले जो आहार हैं, रसयुक्त चिकने स्थिर रहने वाले, स्वभाव से ही मन को प्रिय शुद्ध है, जैसे कि ताजे फल, मौसमी फल, प्राकृतिक फल, दूध बादाम इत्यादि, ऐसी जो चीजें हैं वो इनको प्रिय रहती है। और रजोगुनी को आप मान लें, भगवान बताएंगे अति दहाकारक, खट्टे अम्ले तीखे ऐसे बताएंगे, लेकिन मूल में पकड़ लें अति सर्वत्र वर्जते। रजोगुनी जो होगा उसको हर चीज अति में चाहिए, मजा चाहिए उसको, एंजॉयमेंट उसका मेन, उसको आहार प्रसाद बुद्धि नहीं होगी, उसकी मजा होगा उसका जीवन में, वो मजा पूरी जीवन बीत जाएगा उसका, तो अति है ना। और तमो जो है ये तो बहुत ही है ना घृणित आहार है, मांस मछली मदिरा अंडा वर्ण संकर बासी है ना, खमीर उमीर उठा के जो बेमौसम का। मदिरा के लिए तो हमारी कल भी चर्चा हुई, स्वामी जी कहते हैं मदिरा तो हमारे विवेक को ढक देती है। स्वामी जी कहते हैं अंतःकरण में जो हृदय में जो हमारे भाव है ना श्रद्धा के अंकुर, उनको भी नष्ट कर देती है। और वैसे भी मदिरा के निर्माण में लाखों जीवों की हत्या होती है, तो श्रद्धा बड़ी मुश्किल से तो बनती है। फिर हम क्यों ऐसा आहार करें? देखो श्रद्धा कहते हैं कपूर की भांति होती है, इसलिए इसका रक्षण करें, कुसंग नहीं करें, है ना। श्रद्धा एक बार स्थिर हो जाए, श्रद्धा और भक्ति, रामकृष्ण परमहंस जी का मुझे उदाहरण याद आ रहा है कि वो कहते हैं श्रद्धा और भक्ति का शुरू में रक्षण करना चाहिए। क्यों? जैसे छोटा पेड़ नहीं होता है, अभी अंकुर है हमारे अंदर, है अंकुर सबके अंदर, छोटा पेड़ होता है तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं उसकी बकरी से छेरी से सबसे रक्षा की जाती है, कांटे लगाए जाते हैं, बाढ़ लगाई जाती है। ये संयम क्या है? विषय लालसा का त्याग क्या है? लेकिन जब वो बड़ा हो जाए, वो पेड़ ऐसा हो जाए, ऐसा तना हो जाए उसका, तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं फिर हाथी बांध दो चाहे उसके, कोई फर्क नहीं है। तो हम साधक हैं, हमको बहुत ध्यान देना चाहिए आहार पे, है ना। भगवान ने आहार का बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है गीता में। यदि हम समस्त श्लोकों को देखें आहार संबंधी, तो गीता अन्न से ब्रह्म की यात्रा करती है। आहार का सिर्फ भौतिक स्वरूप ही नहीं मानती गीता, आहार का स्रोत क्या है, भाव क्या है, उद्देश्य क्या है, वो सच्ची कमाई का है या नहीं। और सिर्फ अन्न की बात गीता नहीं करती, आंख से, नाक से, कान से, मन से, समस्त इंद्रियों से जो हम ले रहे हैं अंदर, उन सब पे गीता चेक करती है। देखिए ये बहुत मूल बात है, ये पहली बात है। यदि हम इस पे बात नहीं करेंगे, आपको ध्यान है भगवान जब ध्यान योग की चर्चा करते हैं तो भगवान ने वहां कहा युक्त आहार विहार से। अर्जुन तू ध्यान तो बाद में करना, पहले युक्त आहार विहार से। बड़ा विलक्षण शब्द है ये, हृदय में अंकित करने लायक है। यदि हम युक्त आहार और विहार ये शब्द को समझ लें, अच्छे से अपने हृदय में बैठा लें, तो दिनचर्या तो छोड़ो, है दिनचर्या तो संयमित हो ही जाएगी, पूरा जीवन संयमित हो जाएगा, पूरा जीवन। कोई रात के 2 बजे तक टीवी देखे, ऊट पटांग सोशल मीडिया पे, है ना, ब्लू मटेरियल देखे, और फिर वो चाहे कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाऊं, दिन भर सांसारिक ऊट पटांग प्रपंच करे, विषय संगियों का संग करे, रात में माला लेके बैठे, आंख कान नाक से दिन भर ऊट पटांग ग्रहण करे, दिन भर है उल्टा सीधा शास्त्र, उल्टा सीधा सोशल मीडिया, फिर वो कहे शाम को मैं ध्यान करूं, ऊट पटांग खाए, मांस मदिरा लहसुन प्याज अंडा, और फिर कहे मेरे अंदर सत्वगुण आ जाए। ये भाई ये फिर तमोगुण है। शास्त्र की बात हमको माननी चाहिए। श्रुति कहती है इस बात को, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, है ना, ये बात हम कर चुके हैं। सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, और स्मृति लब्धे सर्वगंथी नाम विप्रमोक्षा। सिर्फ आहार से
स्मृति जो अर्जुन को प्राप्त हुई अंत में, छांदोग्य उपनिषद का श्लोक है ये। श्रुति कहती है सिर्फ आहार पे यदि हम ध्यान दें, क्योंकि अन्न में ब्रह्म का वास है, वो अन्न नहीं, वो प्रसाद है भगवान का। और जिनका सत्संग में मन नहीं लगे, माला में मन नहीं लगे, किसी चीज में मन नहीं लगे, वो भगवत प्रसाद ग्रहण करना चालू करते। तो भगवत प्रसाद भगवान का रूप है। भोजन है ना, स्वाद भी मिल ही रहा है, प्रसाद तो प्रसाद ही है, उसमें भी खूब व्यंजन बनते हैं, खूब बनाओ भगवान को भोग लगा के। वो प्रसाद कहते हैं हमारे अंतःकरण को स्वतः ही शुद्ध करता है, भगवान का रूप है। चैतन्य महाप्रभु जी और भी बहुत सारे भक्तों के सामने प्रसाद आता है तो वो सारे जप तप नियम छोड़ देते हैं पहले प्रसाद, क्योंकि भगवान है। कहा भी गया है, महाप्रसादे गोविंदा नामनी ब्राह्मण वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। देखिए, महाप्रसाद जगन्नाथ जी महाराज, श्री जगन्नाथ जी महाराज का महाप्रसाद, जगन्नाथ का भात, भात और जगत पसारे हाथ। देखिए आप, कैसी बात, पूरे जगत में डंका है उनका। तो जगन्नाथ जी का भात यानी महाप्रसाद जो है, उसमें हमारी रुचि हो, हमारा विश्वास हो। कह रहा है ये श्लोक, बहुत बड़े पुण्य होंगे तो होगा। स्वल्प पुण्य बताम राजन, वो महाप्रसाद में, ब्राह्मण में, वैष्णव में, शास्त्रों में वो उसके विश्वास जमेगा नहीं। तो क्या करें, जब भी प्रसाद पाए, भगवत गीता में 2 ही श्लोक हैं, पहले तो भगवान को अर्पण करें। 9.26, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति है। हे प्रभु, ये आपका प्रसाद, आपको अर्पण, आप ग्रहण करें। और उसके बाद फिर आचमन कर लें, ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माणो ब्रह्मा नामतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, 4.24 बोल दें। और फिर जब पाए प्रसाद, ये आदत बना लें, ये बेसिक साधन है। प्रसाद कहते हैं हरे कृष्णा महामंत्र का मन में जाप करें। एक कौर में यदि जाप हो गया, एक कौर को 32 बार चबाने में हो जाता है, 16 बार भी चबाएं कोई दिक्कत नहीं, 8 बार भी चबाएं। कवले कवले कुर्वन राम नामानुकीर्तनम यह कश्चित पुरुषो वसनाति सो अन्न दोषेर न लिप्यते। अब अन्न में क्या क्या दोष हैं, किसी के यहाँ गए, सच्ची कमाई है नहीं है, क्या है, कैसा भाव है, लेकिन यदि ये महामंत्र का तड़का लगाया, महाप्रसाद बना दिया उसको, तो फिर हमें कोई दोष लगने वाला नहीं। विज्ञान की खोजें हो चुकी हैं बहुत सारी, जो हमारा शास्त्र कह रहा है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आहार से ही जो स्थूल भाग है उससे मल बनता है, यानी पूरा हमारा फिजिकल सिस्टम ठीक, यदि मल ठीक है। मैंने सुना एक, है ना, हालांकि कहने में अटपटा लगता है, लेकिन मैंने एक नेचुरोपैथी का कोर्स किया था एक बार बहुत पहले, तो वो डॉक्टर साहब ने, मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हमने कहा ये, उन्होंने कहा, उन्होंने यही कहा, अरे टट्टी, मल यदि सही चला गया तो आदमी प्रसन्न चित्त रहेगा। तो स्थूल भाग से मल, मध्यम भाग से मांस रक्त, और सूक्ष्म भाग से अन्न के से मन बनता है। तो बस मन यदि भगवान में एक बार मुड़ गया, तब तक की मेहनत है हमारी, तब तक की सत्संग में जबरदस्ती करनी है, तब तक की गीता क्लास जबरदस्ती अटेंड करनी है। एक बार मन लगा वैष्णवों की कृपा से, सत्संग से, उसके बाद तो फिर हमें कुछ करना नहीं। फिर ढलान पे जैसे गाड़ी चलती है ना, बस छोड़ दो, चलेगी अपने आप अपने आप, ऐसे ऐसे चलती है। तो आहार पर विशेष ध्यान दें, विशेष। ये तो कम से कम माता बहनों से विशेष अनुरोध है, उनके हाथ में मास्टर चाबी है, वो इसको कंट्रोल करें और धीरे धीरे बच्चों की, सबकी रुचि का परिवर्तन भी करें, सात्विक आहार पे लेके आए। यही भगवान कह रहे हैं, हमारी रुचि, हमारी श्रद्धा का पता लग जाएगा इससे। तमोगुनी आहार यदि पसंद है हमें, इसका मतलब तमोगुनी हावी हो रहा है जीवन, चाहे वो प्रकट नहीं हो रहा हो। रजोगुनी आहार बहुत ज्यादा मीठा, चरपरा, कड़वा, बहुत मजे के लिए, भोजन का उद्देश्य प्रसाद बुद्धि नहीं, निर्वाह बुद्धि नहीं, बस मजा मजा मजा, तो रजोगुनी है हम। और सात्विकी आहार भगवत प्रसाद है। अब भगवान कहते हैं आहार तो है ही, यज्ञ तप दान, है ना, इनसे भी श्रद्धा का पता लगता है। हमारी चर्चा हो गई,
हम इनको ले नहीं रहे, बस इनका मूल समझ रहे हैं। सतो यज्ञ क्या है, सतो दान क्या है, सतो तप क्या है। देखिए चर्चा हो चुकी है वैसे गुण त्रय विभाग में, एक बार थोड़ा सा और देख लें, क्योंकि गुण और श्रद्धा हमने देखा ना, ये अन्योनाश्रित हैं। जैसा गुण होगा, जैसी वासना होगी, जैसे संस्कार होंगे, जैसा स्वभाव होगा, एक ही बात है सब ये, है ना, इसमें फर्क नहीं है बहुत ज्यादा। वैसे ही कर्म होंगे और वैसी ही श्रद्धा पुष्ट होगी। श्रद्धा अभी हल्की भी है, यदि सात्विक कर्म करे, सात्विक चिंतन किया, तो हमारी श्रद्धा पुष्ट हो जाएगी, सात्विक हो जाएगी, है ना। सतोगुण क्या है, हम कोई भी काम करें, यज्ञ तप दान करें, निष्काम भाव से करें, शास्त्र विधि का पालन करके करें, कर्तव्य कर्म समझ के करें, इट्स माय ड्यूटी। सब कुछ भगवान ने दिया, मौका दिया, शरीर दिया, है ना, संपत्ति दी, दान, सब सब चीज दी, सामर्थ्य दी, तो अब हम, हमारी ड्यूटी है, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, भगवान ही तो करवा रहे हैं। रजो रजो कर्म है, राग है, फलाकांक्षा मेन है, वो रजो कर्म हो गया, चाहे वो यज्ञ हो, तप हो, चाहे दान हो। तमो है, शास्त्र विधि का उल्लंघन होगा, डेफिनेटली, अहंकार बस, और अज्ञान होगा, परिणाम पे दृष्टि नहीं होगी, हम जो कर रहे हैं ऐसा मूर्खता भरा हम काम करेंगे जिससे जो है सबको जो है दिक्कत आएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सात्विक तप पर चर्चा कर लेते हैं। इन पूरे में ये सबसे प्यारी बात है। कई लोग पूछते हैं कि करणीय तत्व क्या है, करें क्या हम, आध्यात्मिक बातें तो बहुत बताते हो आप, गीता बताती है ना, करें क्या, शुरुआत कहां से करें। तो देखिए 3 तरह के तपों को मिला के भगवान सात्विक तप बता रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा। 3 तरह के तप, शारीरिक तप क्या, वाचिक तप क्या, और फिर मानसिक तप क्या। ये 3 हो गए, इसके बाद फिर कुछ बचता ही नहीं। समग्र परमात्मा की आराधना स्वतः ही होगी, इसके अलावा फिर कुछ नहीं बचेगा। ये एक ऐसा वृत्तांत है 17.14 से 17.17 तक, इसको हम थोड़ा सा ठहर के समझ के बारंबार पढ़ के संपूर्ण जीवन में परिवर्तन आएगा, है ना। उद्देश्य तो हम बनाए ही बनाए पहले, है ना, भगवत प्राप्ति का, और उसके बाद फिर हम ये करें तो सब कुछ मिल जाएगा। योग चाहिए योग मिलेगा, सन्यास चाहिए सन्यास मिलेगा, प्रेम चाहिए प्रेम मिलेगा, सगुन जो चाहिए सब मिलेगा, है ना। आइए जल्दी जल्दी हम ले लेते हैं बस, है ना। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। देखिए कितनी प्यारी बात। पहले हम करते थे राम राम, हैं, बड़े बूढ़ों के सबसे पहले पैर छूते थे, हैं, फोकट का माल, उधार का माल, है ना। यदि हम बुजुर्गों का आशीर्वाद लें तो ये पक्की बात है कि उनकी पारमी, है ना, उनकी पारमी हमें स्वतः ही मिलेगी। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, है ना, विद्या दानम यशो बला। विद्या, ये सब यश और बल, ये सब बढ़ता है, कीर्ति अपने आप बढ़ती है ना, ऐसा सर्किट है। तो देव, द्विज, गुरु, और जो तत्वदर्शी हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, संत हैं, उनका हम पूजन करें। क्या पूजन करें, चरण स्पर्श करें, शरीर की सेवा करें, बहुत अच्छा है। सबसे बढ़िया बात, जो वो कह रहे हैं उसका आज्ञा पालन करें। शौच यानी शरीर की शुद्धता पे ध्यान दें। शरीर की शुद्धता, एक अच्छे स्वस्थ सुंदर शरीर में स्वस्थ अच्छा मन भी निवास करता है। आप देखते होंगे हम जब नहा धो लेते हैं तो अपने आप मन में सात्विक भाव आता है। किसी सदगुरु के पास बैठते हैं, अपने आप सात्विक भाव आता है। किसी शास्त्र का हम वाचन करते हैं, अपने आप सात्विक भाव आता है। तो ये शरीर का ब्रह्मचर्यम अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन ग्रस्त भी कर सकते हैं, है ना, ग्रस्त भी कर सकते हैं। और अहिंसा, किसी भी जीव को हम बिना वजह कष्ट नहीं दें। और अब इससे ऊपर उठें, शरीर के बाद वाणी।
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वाङ्मये तप उच्यते। देखिए, प्रिय बोलना, हितकारी बोलना, इसमें प्राय हम फेल हो जाते हैं, है ना। गुस्सा आए तो शास्त्र तो यही कहते हैं, संत तो कहते हैं कि उस समय चुप रहा जाए, दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चुप रहा जाए। दबाने से तो वो विस्फोट होता है ना। तो एक तो कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, ये हम मान लें। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, सब में गुण और दोष हैं, है ना। जिसके प्रति हम गुस्सा कर रहे हैं उसमें भी दोष है, तो हम में भी दोष है। जिस दिन स्व दोषों पर दृष्टि हो जाएगी और इस बात को हम समझ जाएं कि सामने जिस पे हम गुस्सा कर रहे हैं उसकी स्थिति, उसका भाव, उसका स्वभाव थोड़ा समझें, तो गुस्सा संयम में आ सकता है। और इसके लिए बहुत जरूरी है जो कह रहे हैं भगवान, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, सत्संग, और सबसे बड़ा जो जप है वाणी संबंधी तप, सबसे बड़ा वो वाणी का तप है ना। भगवान नाम का उच्चारण हमेशा निकले, बोल चाल में भी निकले, लगातार हम नाम जप करें, जितना हो सकता है उतना करें। 16 माला तक तो हम अवश्य ही पहुंचे। और इसके बाद भगवान कह रहे हैं, मन प्रसाद सौम्यत्यम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरिति तपो मानसम उच्यते। अंतःकरण का हमारा भाव सर्वभूत हितेरता का हो, है ना। ये क्रम से एक दूसरे से ऊपर है, तीनों का हम एक साथ पालन करेंगे तो सब कुछ हमको मिल जाएगा। ऐसा फिर कुछ बचेगा नहीं जो हमें नहीं मिलने वाला है। दान की और हम चर्चा कर लें, 17.20 और पढ़ लें। कैसा दान? दातव्यम इति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। 17.20 कैसा है? देखिए, देखिए दान में और अर्पण में फर्क है। जब 17.20 डिटेल लिया था उस समय आप देखें, है ना। मैं आपको एक निवेदन करूं, कई साधक पूछते हैं कि भाई कल गीता की तो गीता जी पूर्ण हो जाएंगी, तो हम तो रोजाना सत्संग चाहते हैं, क्या करें? तो आप कृपया साधक संजीवनी अपने घर में ले आए। मैंने पहले भी आपको निवेदन किया और उसको पढ़ें। और किसी श्लोक का आपको और डिटेल अर्थ जानना है, सुनने की इच्छा है, तो YouTube चैनल है जिसका लिंक रोजाना आपको मिलता है। गीता का जो लिंक भेजता हूं उसमें नीचे नीचे जो है वो जूम का लिंक है, गीता जीवन संगीत नाम से है। उस पे आप जाएं, उस पे भी प्ले लिस्ट पे जाएं आप। कई लोगों ने मुझसे आज पूछा, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे 200-250 वीडियो में पता नहीं चलेगा 17.20 सुनना है कैसे सुने। प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो वो अध्यायवार बताएगा, थोड़ा दिखाएंगे। अध्याय 17 पे क्लिक किया, वो सारे जितने भी वीडियो हैं वो दिखा देगा, पता लग जाएगा 17.20 कौन से में सुन लिया उसको दबा के, है ना। तो हमें तो सत्संग करना है, किसी व्यक्ति का संग नहीं करना है, सत का संग करना है ना। तो क्या कह रहे हैं, कैसा दान है ये? कि दान देना मेरा कर्तव्य है और देश काल परिस्थिति के अनुसार जो दिया जाए, हमारे पास जो फालतू है वो नहीं। और कैसे दिया जाए? कि उसको अपने हिसाब में नहीं लिखा जाएगा, यानी जिसका हमने हमारे ऊपर उपकार है उसको दिया तो दान माना ही नहीं जाएगा, लेकिन बस हमारी ड्यूटी है, हमें देना है। तो ये ऐसा दान सात्विक दान है, बदले में हम कुछ चाहे ना। अर्पण क्या है? अर्पण और भी विलक्षण है। अर्पण ये है, दान तो ये मान के दिया जाता है कि ये मेरा धन है, मेरी वस्तु है, मैंने अर्जित की है, अब मेरी ड्यूटी है, शास्त्र का आदेश है, मैं दे रहा हूं। मुझे चाहिए नहीं लेकिन मैं दे रहा हूं, अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूं, अच्छी बात है, ये सात्विक है। लेकिन अर्पण में ये भाव होता है कि ये वस्तु भी प्रभु की, देने वाला भी वही, लेने वाला भी वही, सामर्थ्य भी उसी की और मौका भी उसी का, ये अर्पण है। तो पहले हम सात्विक दान पर आए, तमोदान से, रजोदान से
हम सात्विक पे आए, उसके बाद फिर अर्पण पर हम चले, है ना। ऐसा भगवान का भाव है। अब भगवान श्रद्धा की पहचान करके और उसको सात्विक स्तर पर लाने के लिए 3 अपने स्वरूपों का वर्णन करते हैं। ओम तत् सत, जिसमें भी हमारी रुचि है, कोई समस्या नहीं, एक ही बात है। अब भगवान ओम तत्सत की बात कर रहे हैं इस अंतिम वृत्तांत में, और श्रद्धा हमारे हर कर्म में, हर यज्ञ तप में कितनी महत्वपूर्ण है, यदि अश्रद्धा है तो कितना बड़ा नुकसान है, ये भी अंत में बताएंगे। आइए हम 17.23वां ये श्लोक पहले हम वाचन कर लेते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ओम तत्सत, ये 3 मानो सच्चिदानंद घन जो परम परम ब्रह्म है, उसके नाम है मानो, उसका निर्देश है मानो, और उसी से ही ये ब्राह्मण वेद और यज्ञ रचे गए। देखिए इसको समझें थोड़ा इस वृत्तांत को, कि परमात्मा परमात्म तत्व जो है वो असीम है, पूर्ण है, वो सत्ता मन वाणी इंद्रियों से परे है। तो ना तो वो कहने में नहीं आती है, शास्त्रों में भी जो लिखा हुआ है, चाहे वेद हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवतम हो, गोल गोल ही है मामला, क्योंकि तत्व का वर्णन शब्दों में हो नहीं सकता। शब्द ससीम है ना। तो असीम का जो अंश होता है, हम भी असीम के अंश है, तो हम भी असीम ही है, हम ससीम नहीं है। पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। शास्त्र की यदि बात करें, है ना, अध्यात्म की गहराई में थोड़ा सा देखें, तो सागर में बूंद है, लेकिन बूंद में भी पूरा सागर है। यही बात है, सागर में बूंद हमें दिख जाती है, लेकिन क्या बूंद में भी सागर है? हाँ, बूंद में पूरा सागर है, पूरा सागर है। ये ओम तत्सत जो है, इसमें संपूर्ण वेदांत हमारा दर्शन मानो छुपा हुआ है, सब इन्हीं 3 शब्दों में, है ना। 3 गुणी त्रिगुणी सृष्टि भी त्रिगुण में ही है, लेकिन भगवान ने 3 नाम ये दिए, सच्चिदानंद घन जैसे कहते हैं भगवान को, ऐसे ही ओम तत्सत, है ना। ये क्यों कहे भगवान ने, कि हम कोई भी क्रिया करें, चाहे पदार्थ अच्छे से अच्छा लाएं, देश काल परिस्थिति का पूरा ध्यान रखें, शास्त्र विधि का भी पूरा पालन करें, फिर भी कली काल में, उच्चारण में, विधि में कहीं न कहीं हमसे दोष रहेगा ही, अंग वैगुण्य होगा ही, भाव को लेके, विधि को लेके और क्रिया को लेके। हालांकि ब्राह्मण हैं, वेद हैं, यज्ञ हैं, ये इसीलिए हैं, भाव विधि और क्रिया बताने के लिए। और सृष्टि में हमको यज्ञ ही तो करना है, हर कर्म यज्ञ ही तो है। गीता का जो यज्ञ है वो विराट यज्ञ है, छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, हर कर्म यज्ञ में है। इस पूरी सृष्टि में मानो एक ही संगीत जो है वो गूंज रहा है। तो भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं कली काल में, कि यदि हम ओम तत्सत बोल के, जैसे कि हम वेदों की ऋचाएं बोलते हैं, तो हम ओम करके जो है ना, कोई अच्छी बात होती है, तो जैसे तनुज जी, है ना, मैंने उनकी आदत देखी है, तनुज जी महाराज लिखते रहते हैं, जब भी उनका भाव होता है वो लिख देते हैं, साधु साधु, है। तो मतलब सतभाव, साधु का मतलब क्या, सतभाव। अनुमोदन भी यदि हम करें अच्छे काम का, तो उसका हिस्सा हमारे आ जाता है। तो ओम तत्सत इसके लिए कहा गया श्रीमद् भागवतम में, मंत्र तस तंत्र तस छिद्रम देश कालार्ह वस्तुता सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तन तवा। अब हमें समझ में आना चाहिए कि हम भगवत गीता की क्लास में या कोई भी क्लास में सबसे पहले संकीर्तन क्यों करते हैं और अंत में संकीर्तन क्यों करते हैं। बीच में तो हम मूड हैं, हम कुछ भी करें, चाहे कल्ला गोरी करें, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, वो कहते हैं कि
शुरू में संकीर्तन, अंत में संकीर्तन, तो नाम संकीर्तन। बीच में कुछ गड़बड़ भी की होगी, कुछ भी की होगी, वो कह रहे हैं सर्वम करोति निश्छिद्रम, सर्व अंग, सब दोषों को मैं दूर कर देता है नाम संकीर्तन, क्योंकि भगवान का नाम है ना, पूर्ण है ये अपूर्ण नहीं है भगवान का नाम। इसीलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं साधक को रात को सोते समय भगवान नाम उच्चारण करते हुए भगवान की लीला, गुण, कीर्तन, भगवान के भाव में यदि सोए और सुबह उठते ही प्रथम बाग के मुंह से भगवान नाम उच्चारण ही किया, जो आपको जचे, जय जगन्नाथ, है हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, कोई फर्क नहीं है, इनको लेके हम फर्क मान, कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं है ना। तो हमारी जो 6 घंटे 7 घंटे हैं, जो भी है 8 घंटे भी हो सकते हैं किसी किसी के, कोई खास बात नहीं है, वो सब जो है कीर्तन में, कीर्तन वाले अकाउंट में हमारे आ जाएगा लिखने में। बताओ ऐसी पोल पट्टी हमें और कहाँ मिलेगी है। वो कौन सा एक दोहा है राजा भोज का है ना, कौन सा, टका शेर भाजी टका शेर खा जाए, कौन सा है, राजा भोज। तो ये राजा, ये भगवान जो है ना, ऐसा कहते हैं संत, कहते हैं ऐसा, ये भगवान की गणित बहुत कमजोर है। हाँ, ठाकुर जी की जो मैथमेटिक्स है ना, ये बहुत कमजोर है, वास्तव में कमजोर है। हमारी तो बहुत बहुत तगड़ी गणित है, हम तो एक एक चीज का ध्यान रखते हैं, लड़ाई भी होती है तो सबसे पहले हमारी सब 20 साल का वो निकल के आता है, इतनी मेमोरी तगड़ी है। भगवान भोले भंडारी। तो भगवान की इस पोल को साधु संत बताते हैं, है ना। वो कहते हैं कि सोते समय भगवान नाम उच्चारण और जगते समय, और उद्देश्य भगवान का देखो, स्वामी जी ने एक बहुत ही मूल बात कही है, लिखने लायक बात है ये, है ना। 4 चीजें हैं, इसको आज समझें अच्छे से। उद्देश्य, भाव, क्रिया और पदार्थ। प्राय, बुरा मत मानना, मैं अपने लिए कह रहा हूं, प्राय हमारी जड़ बुद्धि होती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये ज्यादा है। को पदार्थ, पदार्थ किसी को दान दे दिया, कुछ कर दिया, पदार्थों के बेस पे हम सेवा मानते हैं, है ना। लेकिन ये बहुत जरूरी है, अपेक्षा नहीं है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं सबसे उच्च कोटि का है उद्देश्य। उद्देश्य यदि है भगवत प्राप्ति का, तो छोटे से छोटा, साधारण से साधारण कर्म भी सत हो जाएगा। भाव भी, चाहे अभी हमारा श्रद्धा पुष्ट नहीं है, रजोगुनी हो सकती है, तमोगुनी भी कभी कभी हो सकती है, सतोगुनी भी। लेकिन उद्देश्य यदि दृढ़ है तो उद्देश्य सबसे ऊपर है, उसके नीचे फिर भाव है, फिर क्रिया है और फिर पदार्थ है। उद्देश्य ठीक हो गया तो देर सवेर भाव भी, क्रिया भी इसी की पूर्ति के लिए हो जाएगी। यही बात भगवान जो है कह रहे हैं इस अध्याय में अंत में। बड़े से बड़ा यज्ञ याग आदि भी शास्त्र विधि से किया हो चाहे, है ना, यदि उद्देश्य परमात्म प्राप्ति का नहीं है, नष्ट हो जाएगा फल देके। हाँ, छोटे से छोटा कर्म, साधारण से साधारण घर का काम भी सत हो जाएगा परमात्मा से प्राप्ति कराने वाला हो। बड़े बड़े यज्ञ याग आदि शास्त्र विधि से किए, श्रद्धा से किए, उद्देश्य नहीं है, लेकिन उद्देश्य भोग का है, स्वर्ग जाने का है, ब्रह्म लोक का है, तो फल मिल जाएगा, फिर नष्ट हो जाएगा। और अश्रद्धा यदि है तो भगवान कहते हैं फिर तो चौपट हो जाएगा मामला। तो हम जीवन में उद्देश्य बना के और भगवान से अपने संबंध को पहचाने। उद्देश्य भी क्यों बनाना है, हम हैं ही भगवान के अंश हैं, अंशी की तरफ चलना पड़ेगा ही। सेवा हमारा धर्म है ही, हम अभी भी सेवा ही कर रहे हैं। अपने अहंकार वश करें, हमारे रूप अनुरूप करें, लेकिन करेंगे तो हम सेवा। आज हम बिजी हैं यदि, तो किस में बिजी हैं बताएं। भगवत गीता सुनने का, समझने का समय नहीं है, तो किस में बिजी है, जिसमें भी बिजी है वहां हमारा सेवा कर्म ही चल रहा है। तो उद्देश्य यदि भगवत प्राप्ति का बना लें तो आम के आम और गुठलियों के दाम। यही बात भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ, तप, दान, व्रत, तीर्थ, पूजा पाठ, विवाह, संस्कार, भोजन, जो भी कर्म है वो प्रशंसनीय कर्म, सत्कर्म, वो सब यदि परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य है तो भगवान को मिलाने वाले हो जाएंगे। और यदि उद्देश्य नहीं तो बंधनकारी हो जाएंगे, असत हो जाएंगे। दुर्गुण दुराचार तो असत है ही,
उसका तो त्याग करना है, निषिद्ध का तो, है ना? उनका त्याग सत है, उनका पालन असत है ना? तो भगवान यही बात कह रहे हैं। अर्जुन 28वां श्लोक ले रहे हैं, है ना? बहुत प्यारी बात। श्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद् उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। बिना श्रद्धा के तो किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, जो भी शुभ कर्म है वो भी असत ही कहलाएगा। अब देखिए, शास्त्र की बात मानना बहुत जरूरी है। कलयुग में प्राय वेदों का, श्रुतियों का, शास्त्रों का उल्लंघन करना फैशन माना जाता है। परोपकार करने की मना नहीं है, लेकिन उल्टी बुद्धि हम प्राय पढ़े लिखों की ज्यादा है। क्यों भगवान सिर पे दूध चढ़ाया जा रहा है? एक बच्चे को क्यों नहीं दूध पिलाया जाता है ना? ये क्या पत्थरों पे? तो आप जो शराब पी रहे हैं, आपने जो 15 कोट सिला रखे हैं, आप जो 20 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, आपने ये जो 5-5 एसी लगा के भट्टा बैठा दिया प्रकृति का, और भी 50 चीजें, वहां से बच्चे का दूध नहीं निकल रहा? लेकिन नहीं। और बड़े लाइक्स मिलेंगे। शास्त्र विरोधी बात यदि कोई करे परोपकार की चाशनी में लपेट के, तो मैं तो माफ करना, हमारे ग्रुप में से ही इतने लाइक ठोकते हैं लोग, वाह ये है बात। बरन धर्म नहीं आश्रमचारी, और श्रुति विरोध रत सब नर नारी, तुलसीदास जी कहते हैं। इस कलयुग में श्रुति का विरोध करने में सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन शास्त्र की कुछ महत्ता है, कुछ बात है उसमें। यदि हम उसका पालन करेंगे तो श्रद्धा पनपेगी है, और श्रद्धा से फिर शास्त्र का मंतव्य प्रकट होगा। ऊपरी ऊपरी बात से पार जो है पड़ेगी नहीं। ये श्रद्धा त्रय विभाग योग हमें मानो यही कह रहा है। जैसे भी हो, जैसे भी हो, सत्संग से हो, स्वाध्याय से हो, नाम जप से हो, यज्ञ तप दान, हमारे कर्तव्य कर्म से, रोजाना के हमारे बिजनेस से, नौकरी से, जैसे भी हो, हमारे हृदय में ये सतो बुद्धि श्रद्धा पैदा होनी चाहिए, आनी चाहिए। उसके बाद की यात्रा फिर हमारी शुरू होगी। तो श्रद्धा त्रय विभाग योग में भगवान बहुत प्यारी बात यही कहते हैं, अर्जुन श्रद्धा चाबी है मिलाने की, श्रद्धा ही होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि धनी लोग, ऐसा कहा है, ईसा मसीह ने शायद कहा है कि उनके यहाँ स्वर्ग की कल्पना है ना, कि धनी लोगों का स्वर्ग में प्रवेश करना उतना ही कठिन है जितना सुई की छेद में से ऊंट का निकलना। उसके पीछे यही बात है ना? बिना यज्ञ तप दान के भी यदि कोई श्रद्धा है किसी के, जितने भी संसाधन है, श्रद्धा यदि पूरी है तो वो भगवान को प्रिय है, भगवान को प्रेम करने वाला है, भगवान को बहुत प्रिय है ना? तो हम बस यही बात आपसे, यही अंतिम बात है इसमें, कि हर कर्म का हम भगवान के साथ संबंध जोड़ दें, उद्देश्य बना लें, और फिर अपनी श्रद्धा को चेक करें। आहार पर और इन पांचों इंद्रियों पर और मन पर जो इनटेक है, इसको सबसे पहले पकड़ना है, सबसे पहले पकड़ना है, और भगवान नाम जप करना है, वैष्णवों के संग में रहना है। कल और क्या चर्चा होगी उस पे आगे हम चर्चा करेंगे। अब हमारे बीच में श्रद्धेय तायल साहब, जैसा कि मैंने कल आपको कहा, वो हमारे बीच में है, और 5 दिसंबर से जूम पर, है ना, भगवत गीता की क्लास वो स्टार्ट कर रहे हैं। सभी साधकों को, जैसा कि मैंने कल भी आपको निवेदन किया, लगातार सत्संग से जुड़ा रहना चाहिए, है ना, चाहे किसी भी प्रकार से है। और कई सालों से ये भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य था, 2010 या 11 में मुझे ध्यान आ रहा है कि श्रद्धेय तायल साहब का जो सिस्टम है भगवत गीता को क्लास से क्लास, है ना, क्लास दर क्लास पढ़ाने का, उसी से जुड़कर ही भगवत गीता में मेरी रुचि जागृत हुई। उससे पहले भगवत गीता का मुझे कोई अनुभव नहीं था, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। तो आइए, मैं अब तायल साहब से निवेदन करता हूं कि वो हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। नए साधक विशेषकर उनको पूरा सुने अच्छे से,
पुराने साधक तो उनसे परिचित भी हैं कई और उनको जानते भी हैं। नए साधकों से मेरा निवेदन है कि वो उस मौके का जरूर लाभ उठाएं। श्रद्धेय तायल साहब, आप अनम्यूट कर लें सर अपने आप को, मैंने आपको पोस्ट बना दिया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है अच्छी तरह से? आ रही है सर, आ रही है। आप सब गीता साधकों को मेरा दंडवत प्रणाम। गीता की आप लोग, मैं समझता हूं कई लोग तो कई महीने से गीता की बातें सुन रहे हैं और कम से कम कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस 18 दिन के कोर्स का विशेष लाभ उठा रहे होंगे। पर इन बातों का आपको लाभ कब होगा? सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने में लाभ नहीं है। इन बातों को आचरण में लाने से ही आपको लाभ मिलेगा। तो आचरण में लाएं कैसे, मुख्य बात यह है। तो आइए इसको हम लोग बहुत संक्षिप्त में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसकी चर्चा करें। तो इसके लिए गीता की बातों को स्वीकार में लाना पड़ेगा। भगवान ने जो बातें कही हैं, प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम शेयर्ड एप्लीकेशन। संतोष साहब, ये ठीक से दिख रहा है क्या? हाँ, सबको दिख रहा है सर ये। अच्छा, तो गीता की बातों को पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान ने जो कहा है वो वाकई सही है। हम लोग भगवान की बातों को बुद्धि से समझने की कोशिश तो करते हैं, पर देखिए हमारी बुद्धि की बड़ी सीमा है, इसलिए हम हर बात को बुद्धि से नहीं समझ सकते और उसमें पहले श्रद्धा करनी पड़ेगी। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप लोगों ने श्रद्धा पर बहुत अच्छे ढंग से समझा है। संतोष साहब ने आज आपको उसी बारे में समझाया है। तो गीता की बातों को स्वीकृति में कैसे लाएं, इसके लिए दो फॉर्मूले हैं। पहले तो कृष्ण की बातों में अटूट श्रद्धा कर ले कि जो बातें उन्होंने कही है वो 99% सही नहीं है, 100% सही है। और दूसरा, कृष्ण को प्रसन्न करने का भाव पैदा कर लें। अगर श्रद्धा पैदा हो गई तो प्रसन्न करने का भाव तो पैदा हो ही जाएगा। ऐसी गजब की बातें, ऐसी विलक्षण बातें उन्होंने कही हैं। तो आपने आज एक श्लोक पढ़ा था, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारता, श्रद्धा मयोयम पुरुषा यो यत् श्रद्धा सा एव सा। सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। ये मनुष्य श्रद्धा में है, जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, स्वरूप वैसी ही निष्ठा है उसकी। तो देखिए हम लोग हर अपना डिसीजन श्रद्धा के आधार पर ही लेते हैं। हम अगर कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उसमें हम कपड़े को
हम पुअर क्वालिटी का तो कपड़ा लेना नहीं चाहेंगे, तो अच्छी क्वालिटी में हम ये कहते हैं कि फलाने ब्रांड का कपड़ा अच्छा होता है। अब आपने उसकी फैक्ट्री में चाहे जाकर नहीं देखा कि कैसे बनता है, लेकिन आपकी श्रद्धा है उस ब्रांड पे। कोई बर्तन खरीदते हैं तो देख के या किसी से सुनकर कि भाई फलानी दुकान पे अच्छे बर्तन मिलते हैं। हर चीज में, रेफ्रिजरेटर खरीदना है, कार खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, टीवी खरीदना है, पर आप हर डिसीजन अपना श्रद्धा के आधार पर लेते हैं। शादी करना है, वहां पे भी श्रद्धा के आधार पर ही लेते। आप लड़की से कितनी देर बात कर सकेंगी, लड़के से कितनी देर बात कर सकते हैं, और उस समय तो दोनों अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं, तो कहां से आपको सही डेटा मिल सकता है। परंतु आप अपनी बुद्धि पर श्रद्धा करते हैं और सोचते हैं कि अभी मैं जो देख रहा हूं ऐसे ही आगे मिलेगा। अब आगे मिले या ना मिले ये आपकी किस्मत है, परंतु सारे डिसीजंस हम लोग श्रद्धा पे रखते हैं। अब यही बताइए, सोच के देखिए कि अगर कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने कोई बात कही है, तो उस पर क्या श्रद्धा करना इतना मुश्किल है? बिल्कुल ही मुश्किल नहीं। परंतु फिर भी हम लोगों की श्रद्धा जमती नहीं है। कैसे जमेगी, आप उसका रास्ता देखेंगे। और फिर भगवान की बातों, भगवान को प्रसन्न करने का भाव, तो गीता में जगह जगह प्रसन्न करने का भाव दिया है भगवान ने, आपने सुना होगा। पर जो सबसे ज्यादा सुगम और जिससे वो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, मैं उसको 2 मिनट में उसकी चर्चा करके आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि आज उसका उद्देश्य नहीं है, पर बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण चीज है। और वो कहते हैं, मुझ में पराव भक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप क्यों सोच रहे हैं कि संतोष साहब इतने समय से आप लोगों को गीता पढ़ा रहे हैं? इसीलिए क्योंकि उनका पूरा इरादा है भगवान को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का, और उससे बढ़कर क्या हो सकता है। पर भगवान यहाँ पे जहां गारंटी कर रहे हैं कि वो मुझे ही प्राप्त होगा, जो गीता का प्रचार करता है, इतने पर भी संतुष्ट नहीं होते, तो अगले श्लोक में क्या कहते हैं, नाचा तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृत महा भविता नाचा में तस्मा धन्या प्रिय तरो भुवि। ये कल आप फिर पढ़ेंगे। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। तो इससे बढ़कर भगवान को कुछ प्रिय ज्यादा है ही नहीं। इसी कारण तो हम लोग गीता के प्रचार में लगे हुए हैं। आज ये जो ट्रस्ट है जिसका सेवक मैं हूं, संतोष जी भी हैं, वो 12 साल से इसी काम में लगा हुआ है, गीता के प्रचार में लगा हुआ। और अब कैसे समझें गीता को, तो इसको बहुत सिस्टमैटिक ढंग से हमको समझना होगा। देखिए, इस्कॉन, अक्षय पात्र, हरे कृष्णा सेंटर और भी रामकृष्ण मिशन, ये और भी इंस्टीट्यूशंस फिजिकल कोर्स तो चलाते हैं। हालांकि रामकृष्ण मिशन वगैरह का मुझे ठीक से नहीं मालूम है कि ये लोग कोर्स चलाते हैं कि नहीं, पर गीता बहुत अच्छी तरह से समझाने की चेष्टा में लगे हुए हैं। कोर्स इस्कॉन चलाते हैं, अक्षय पात्र चलाते हैं, हरे कृष्णा सेंटर चलाते हैं, पर ऑनलाइन कोर्स अभी तक कृष्ण ने हमारी ही जिम्मेवारी उसके लिए डाली हुई है। तो इसको कोर्स के द्वारा समझें। कोर्स क्या होता है? कोर्स
और क्लासेस में क्या अंतर होता है। देखिए अंतर कितना होता है अभी आप लोग समझ जाएंगे। आपने क्लास सुनी, उसके बाद कोई बाध्यता नहीं है कि आप उन बातों पर बाद में जाकर उन पर मनन करेंगे। अपेक्षित तो है कि जो आपने सुना उसको फिर घर जाके रिवाइज करें, उस पर मनन करें, परंतु करें या ना करें इस पे आपको प्रेशर नहीं है कुछ, पर कोर्स थोड़ा सा फर्क होता है। अगर आपको बीए की पढ़ाई करनी है, 10वीं पास करनी है, 10वीं का कोर्स करना है, तो जो वहां पे रिक्वायरमेंट है वही यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है। क्या है देखिए, कोर्स का अर्थ ये है इसमें एक टेक्स्ट बुक होगी, कम से कम एक टेक्स्ट बुक होगी, रेफरेंस बुक्स की बात अलग है। तो टेक्स्ट बुक आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, वो हम आपको अवेलेबल कराएंगे। फिर ऑनलाइन कोर्स में जो हम लोगों का ये 6 महीने का ऑनलाइन कोर्स होता है, ये 23 मई से शुरू हुआ था और ऐसी आशा है 28 नवंबर को हम इसका फाइनल एग्जाम कर लेंगे। तो इसमें रेगुलर नियमित रूप से आपको ऑनलाइन असाइनमेंट मिलते हैं। अब आप ना भी चाहोगे तो असाइनमेंट जो है व्यवहारिक जीवन, मतलब जीवन संबंधित व्यवहारिक प्रश्नों पर आधारित होते हैं कि गीता की बात को आप अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस अध्याय में जो बातें कही हैं वो जीवन में कैसे अप्लाई होती हैं। तो हर अध्याय के बाद आपको ऑनलाइन असाइनमेंट मिलता है जो आपको ऑनलाइन ही करना है। फिर हर 6 अध्याय के बाद ऑनलाइन एग्जाम होता है। अब आप बताओ, आप जो है अगर आपको इम्तिहान में अपीयर होना है, प्रश्न मुश्किल बहुत नहीं होते हैं, लेकिन अगर इम्तिहान में अपीयर होना है तो आप गीता की बातों को कैसे नहीं समझोगे, रिवाइज करोगे, मनन करोगे, उन पे करना ही पड़ेगा। थोड़ा प्रेशर तो जनरेट होता है, पर लाभ तो तभी होता है। प्रेशर तो फील करना पड़ेगा, क्लास में भी आना ही पड़ेगा। क्लास में नहीं आएंगे अपने आप गीता पढ़ने में, तो देखिए मैं आपको संतोष जी का ही उदाहरण देता हूं। इन्होंने जब ये कोर्स किया उससे पहले से इनको गीता के श्लोक याद थे, पर रुचि जैसा कि इन्होंने आज आप लोगों के सामने एडमिट की, रुचि पैदा हुई इस कोर्स को करने के बाद। हाँ, उस समय ऑनलाइन कोर्स नहीं होता था, ऑनलाइन का पहला बैच तो हमने अभी स्टार्ट किया है, रेगुलर क्लासेस का बैच ही चल रहा था, लेकिन ये कोविड के चक्कर में उसको विराम लग गया है और अब जल्दी ही वो भी फिर से अपना पुनः स्टार्ट हो जाएगा। तो खैर ऑनलाइन एग्जाम होता है और कंप्लीट कर लेने पर सर्टिफिकेट मिलता है। अब अगर इस कोर्स को करने के बाद जो लोग नियमित रूप से आ रहे हैं, जो एग्जाम पास कर रहे हैं और उनके जीवन में परिवर्तन आता है, तो क्या कोई आश्चर्य की बात है? आपकी आज क्लास में से जो चेहरे मुझे दिख रहे थे, सब ऐसे चेहरे थे जिन्होंने इस कोर्स को या तो कर लिया है, 2 साल 4 साल पहले कर लिया है, या इसी साल कंप्लीट कर रहे हैं। उनसे किसी से बात कीजिए, विदाउट एक्सेप्शन सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया ही आया है, और कैसे नहीं आया। तो ये जैसा कि संतोष जी ने आपसे अभी निवेदन किया कि ये 5 दिसंबर से अगला बैच चालू होगा। इसमें हमारा टारगेट 300 लोगों का रजिस्ट्रेशन का ही है।
और एक क्लास में बहुत ज्यादा लोग नहीं होते हैं, 35-40 लोग ही होते हैं, 40 भी नहीं होते हैं, जिससे कि आपकी समस्याओं का अच्छी तरह से समाधान हो सके। जो आपके दिमाग में प्रश्न आते हैं वो आप क्लास में पूछ सकते हैं, क्लास के बाद पूछ सकते हैं। जो भी आपके आचार्य होंगे वो आपके प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होते हैं, देते हैं, समाधान देते हैं, नहीं तो हम आपस में सलाह कर लेते हैं। ये इसकी जो है जहां तक जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए तो आसान होगा ही होगा। वैसे आपके ग्रुप में इसका लिंक भेज दिया जाएगा, तो आप ऑनलाइन भी इसकी फीस जमा करा सकते हैं, ऑनलाइन बैंक में भी जमा करा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन हम जो वेबसाइट पे जाके पेयू मनी के थ्रू जमा करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा उसी के बाद ही, और आप उसको भर के ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं। तो बहुत ही गजब की अपॉर्चुनिटी है। हमने जो 300 लोगों का रजिस्ट्रेशन का सोचा था उसमें आधे से ज्यादा रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी हो चुके। तो सीट्स सीमित हैं, समय बहुत कम नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, इसलिए हम जितना जल्दी हो सके इसको करें। जिन्होंने भी आपको इस क्लास के लिए आमंत्रित किया है उनसे इस बारे में डेफिनेटली सलाह कर सकते हैं। और एक ये कृष्ण की दिए हुए अवसर को छोड़े मत। मैं इतना ही कहूंगा। अगर कुछ बातें और ऐड करनी है जो मेरे से छूट गई हैं, और आप लोग क्योंकि संतोष साहब के टच में बहुत समय से बने हुए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उसको वो पूरी कर दे। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत 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 सर आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन। मैं सभी साधकों से निवेदन करूंगा कि कोर्स में जो फीस है वो बहुत जरूरी होती है और उससे हमें बड़े फायदे होंगे। क्या होता है, फीस से हमारा जो कमिटमेंट लेवल है वो बढ़ता है, और जैसा कि सर बता रहे हैं कि नियमित रूप पे क्लास, असाइनमेंट, सर्टिफिकेशन, है ना, इस चीज से बहुत ज्यादा हमें फायदा होता है। तो मैं तायल साहब के नंबर आप सबको शेयर कर दूंगा और उनका जो ऑनलाइन लिंक है वो भी आप सबको शेयर कर दूंगा। आप नए साधक इस कोर्स को अवश्य जो है ज्वाइन करें और अपना जो है लाभान्वित हो, है ना। बहुत ही बढ़िया। और किसी को कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई और बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, इसको फॉलो अप करेंगे हम। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं कल उनको मैं लिंक भेज दूंगा, है ना। इस कोर्स से देखो भाई, मुझे तो बहुत फायदा हुआ है ना। मैं तो अपनी बात बताऊं, मेरे पास जो कुछ है वो इस कोर्स का, जो साल भर का जो कोर्स मैंने किया, उससे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आया, है ना। भगवत गीता को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से समझाने का श्रद्धेय तायल साहब का बड़ा अनूठा प्रयास है। हम सब इसका लाभ लें। हरे कृष्णा। सर, टाइम क्या रहेगा? बहुत अच्छी बात। टाइम के लिए मेरे पास कई क्वेरी भी आई है सर, है ना। टाइम ऐसा होता है कि जो 25-30 लोगों का जो ग्रुप बनेगा, है ना, वैसे तो सभी टाइम अवेलेबल रहते हैं, प्राय शनिवार या रविवार में सुबह या शाम में होता है। ऑनलाइन में टाइम की कोई समस्या नहीं है। आपका टाइम सूट नहीं कर रहा है, आपको दूसरा ग्रुप अलॉट कर दिया जाएगा, दूसरी क्लास अलॉट कर दी जाएगी। मैं ठीक कह रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो चलिए, और भी कोई क्वेरी होगी आप मेरे से पूछ लें। मैं तायल साहब का नंबर कल आप सबको शेयर करूंगा, है ना, और वो लिंक भी शेयर करूंगा जो तायल साहब मुझे भेजेंगे पैसा जमा कराने के लिए और इस कोर्स को अटेंड करने के लिए। उसके बाद आप डायरेक्ट भी उनसे चर्चा कर सकते हैं। कुछ लोग मुझसे मांग भी रहे थे, और भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना।
बहुत बढ़िया, आपका सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सर आप ही करा दीजिए कीर्तन आज। नहीं नहीं आपसे अच्छा तो कोई नहीं कराएगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो, बांके बिहारी लाल की जय। बोलो, राधा गोविंद देव सरकार की जय। बोलो, आज के आनंद की जय। जय हरि आप बोल। सब वैष्णव जनों के चरणों में मेरा बारंबार वंदन। कल 15 मिनट का टाइम थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा लेके आना, क्योंकि 18वां अध्याय थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा कुछ और बातें भी कल जरूरी बातें करेंगे। आप सबको बारंबार वंदन प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरि कृष्णा हरे कृष्णा।